वालेकुम, मेरा नाम जमीन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा एवरीडे साइंस का क्विज है वो है क्विज नंबर 4, जिसके अंदर हमारे पास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं और जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पी वेव्स इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। अक्सर औकात आपने न्यूज में सुना होगा पी वेव्स के बारे में, तो आज आपने बताना है कि पी वेव्स जो है वो किस चीज से के साथ एसोसिएटेड है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अर्थक्वेक्स, ओशन, विंड, रिवर। तो इसका आंसर हमारे पास है अर्थक्वेक्स। तो आपने याद रखना कि जो पी वेव्स है ये एसोसिएटेड है अर्थक्वेक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि लाइट के प्राइमरी कलर्स कौन से हैं। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ब्लू या रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसका आंसर हमारे पास है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड, ग्रीन और ब्लू जो है ये लाइट के प्राइमरी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं, पेडोलॉजी, पेडागोजी, सोशियोलॉजी या डेमोग्राफी। तो इसका आंसर हमारे पास है पेडोलॉजी। तो आपने याद रखना कि सॉइल की स्टडी को कहते हैं पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेटनस इज काज्ड बाय। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि टेटनस जो है वो किसकी तरफ से काज होती है, यानी कि उसके काज क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्लोस्ट्रीडियम, वायरस, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेला। तो इसका आंसर हमारे पास है क्लोस्ट्रीडियम। तो आपने याद रखना कि टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम की तरफ से काज होती है और जो क्लोस्ट्रीडियम है बेसिकली वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और उसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं। और जो क्लोस्ट्रीडियम जो टेटनस काज करता है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेला भी एक बैक्टीरिया, वायरस एक अलग चीज है, बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोइंग स्टेज है। लेकिन आपने याद रखना है कि टेटनस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो है क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ। ईईजी, सबसे पहले तो आपको इसकी एब्रिविएशन पता होनी चाहिए कि ईईजी है क्या। तो है ये है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, ई से एन्सेफेलो, जी से ग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है ये किस चीज की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, मसल्स। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रेन। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। अब देखें इलेक्ट्रोएन्सेफेलॉन, एन्सेफेलॉन जो है वो साइंटिफिक नेम है ब्रेन का, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा एन्सेफेलाइटिस, इसका मतलब होता है ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। तो एन्सेफेलॉन जो है वो ब्रेन को कहते हैं और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का मतलब ये है कि ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्पल पिगमेंट नॉन एज। जो डार्क के यानी कि अंधेरे के अंदर जो आंख की एबिलिटी होती है देखने की, वो एक पिगमेंट की वजह से होती है। वो पिगमेंट जो होता है वो पर्पल पिगमेंट होता है, उस प्रोडक्शन की वजह से होती है। तो उस पर्पल पिगमेंट को क्या कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कैरोटीन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, रेटिनिन। तो इसका आंसर हमारे पास है रेटिनिन। तो रेटिनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि आंख के अंदर होता है, जो जिसकी प्रोडक्शन की वजह से आई की एबिलिटी जो है वो बढ़ती है डार्क में देखने के लिए। तो वो जो पिगमेंट है उसको हम कहते हैं रेटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, होमोसेपियंस, मोनोसेपियंस, बायोसेपियन, कॉस्मोपॉलिटन। तो इसका आंसर हमारे पास है होमोसेपियंस। तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो है वो है होमोसेपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन प्लूटो वाज कास्ट आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। कब प्लूटो जो है वो प्लैनेट्स की लिस्ट से जो है वो बाहर निकाल दिया गया। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सितंबर 25, 2006, अप्रैल 28, 2004, जनवरी 26, 2006, अगस्त 24, 2006। तो इसका आंसर हमारे पास है अगस्त 24, 2006। तो आपने याद रखने की 24 अगस्त 2006 को प्लूटो जो है वो प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस जो है ये एक मेथड है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एक बात आपने इस क्वेश्चन के अंदर हमें मजीद मिल गई कि जो साइको एनालिसिस है उसका मतलब क्या है कि वो एक मेथड है जिसके अंदर हम मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। अब आपने बताना कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, सिगमंड फ्रॉइड, गैलीलियो, अरिस्टोटल, फैब्रिका। तो इसका आंसर हमारे पास है सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातें सीखने को मिली कि साइको एनालिसिस है एक मेथड है जिसके अंदर हम मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं और उसके जो फादर है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो है वो है सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टूथ डिके इज काज्ड बाय। जो टूथ डिके है वो किस वजह से होता है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, साल्ट, शुगर, कैल्शियम, फॉर्मलिन। तो इसका आंसर हमारे पास है शुगर। जो टूथ डिके है वो शुगर की वजह से होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद
वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।